ये है दिल्ली दर्पण। चंद आदमी ऐसे हैं जो अपने आप को अशोक विहार के, अपने आप को सो कॉल्ड बहुत बड़े लोग बताते हैं, और अगर उनका इसके अंदर कंट्रीब्यूशन देखें, एक पैसे का उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो समाज के साथ धोखा कर रहे हैं और अपनी चौधराहट को दिखाने के लिए, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए वो इस तरीके से लड़ाई आपस में करवा रहे हैं, रिश्तेदारों में करा रहे हैं, जिसका कि उनको प्रभु अपना भी देखेगा और उनको प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। कोई बनिया, कोई ट्रस्टी किसी की कठपुतली नहीं है। ये सोसाइटी एक आदमी की जागीर नहीं है। समाज को जोड़ने का काम नहीं हुआ, कोई भाईचारा नहीं, कोई किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं। कि एक व्यक्ति इसका सोसाइटी के ऊपर काबिज होना चाहता है, जैसे चाइना में जिनपिंग हो गया पूरा। और सोसाइटी बहुत पिछड़ गई हमारी, इसलिए बदलाव जरूरी है। पूरे समाज के मुंह पे प्रधान के द्वारा थप्पड़ मारा गया, कम से कम कुछ रोष तो जरूर आएगा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अशोक विहार की अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव अब बड़ी तेज़ी से हैं। लोग जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं और इन जनसभाओं के बीच में जो प्रधान है अनिल गुप्ता, सबसे ज़्यादा समाज के बहुत सारे लोगों के निशाने पर वही हैं। वजह, पहले जब पवन गुप्ता यहाँ पे इलेक्शन जीते थे, तब ये कहा गया था कि 6 महीने में ये हॉस्पिटल बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद 6 महीने क्या पूरा कार्यकाल बीत गया। उस कार्यकाल के बाद ये कहा गया कि जो 2 साल का काम टर्न है वो कम पड़ रहा है, तो 2 साल को फिर 3 साल किया गया। और 3 साल के बाद जो 2 साल लगातार चुनाव लड़ने पर जो प्रतिबंध था, कैपिंग थी, उस कैपिंग को भी हटा लिया गया। तो इस सब के बाद समाज में बड़ा गुस्सा है और उसी गुस्से का परिणाम है जो इस बार सद्भावना पैनल है, उस पैनल में ऐसे ही लोग चुन करके आए हैं और इस बात का जवाब दे रहे हैं कि बारी बारी सबको समझना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। जो हॉस्पिटल है, आखिर क्या बात है कि 5 साल बाद आपने कुछ काम किया नहीं और अब आपको 3 साल और चाहिए। तो इन सब पर वो तमाम लोग मेरे साथ हैं जो अनिल गुप्ता के खास निशाने पर रहते हैं, जिन पर वो आरोप लगाते हैं कि ये जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। तो कभी कहते हैं कि जो पवन प्रत्याशी, जो पवन अग्रवाल हैं, वो इनकी कठपुतली बन जाएंगे, उनका हार जीत का फैसला, उनका कोई स्टेक दाव पर लगा नहीं है। अगर दाव पर लगा तो इन सब तमाम जो शख्सियतें हैं उनका सम्मान जो दाव पर लगा है। तो सर, ये आपने देखा, तो क्या कहते हो इस आरोपी पे? इतना पहले तो खुल के मैं देखता हूँ, काफ़ी समय से खुल के कभी ऐसे आते नहीं थे, और जब इतना गुस्सा है तो कोई बड़ी वजह रही होगी। सबसे पहले तो कोई बनिया, कोई ट्रस्टी किसी की कठपुतली नहीं है। सब अपने आप में सक्षम है। दूसरा, अगर सब इकट्ठे आए हैं तो कारण होगा, ऐसा नहीं कि सब इकट्ठे बिना कारण के नहीं होते। कारण यही है कि जब हमारे बुजुर्गों ने 30 साल पहले कोई संविधान बनाया कि 2 टर्म के बाद तीसरी टर्म नहीं होनी चाहिए, तो तीसरी टर्म ज़बरदस्ती हम समाज पर थोपी गई गलत ढंग से। जो 21 जून की जो AGM हुई है, उसमें जो पूरे समाज के मुंह पे प्रधान के द्वारा थप्पड़ मारा गया, कम से कम कुछ रोष तो जरूर आएगा। ऐसा तो नहीं होता रोष ना आए। और इसमें क्या बात है, जब बुजुर्गों ने बनाया कि 2 टर्म के बाद तीसरी टर्म दूसरा आना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए। हमें कोई ज़बरदस्ती है कि हम परमानेंट यहाँ पे उस पोस्ट पे बैठेंगे। तीसरा, जब नया पैनल आएगा, नई चीज़ें आएंगी। नया पैनल विश्वास भी करा रहा है कि हम हॉस्पिटल जो आज तक इग्नोर रहा, उस हॉस्पिटल में अच्छे कार्य होंगे, कुछ नए ढंग से हॉस्पिटल का वातावरण चेंज होगा। हम तो यही कहेंगे कि पूरा समाज, पूरी उस सूरज की टीम को पूरा समर्थन दे और इस बार पूरी टीम नई चुनकर आए। उनको भी चांस मिलना चाहिए कि वो भी 3 साल काम करके दिखाएं। सुनील जी, आपका भी हर बार आशीर्वाद लेने आते थे वो, और हर बार वादे होते थे, लेकिन फिर कमी रह जाती थी, तो इस बात का मलाल है समाज को?
हमने जो सोसाइटी ये बनाई हुई है, ये सोसाइटी एक आदमी की जागीर नहीं है और इसमें जो है हम यही चाहते हैं कि नया आदमी आवे और अपने नए तरीके से काम करे और आपस में मिलना जुलना होना चाहिए। और जो ये 3 साल में कोई AGM नहीं हुई, एक लास्ट में कंट्रोल बोर्ड की कितनी मीटिंग हुई और कार्यकारिणी की कितनी मीटिंग हुई, तो हमने ये मिलने जुलने के लिए और आपस में डिस्कस के लिए बनाई गई थी। वो हमें 3 साल का हिसाब दिया जाए कितनी मीटिंगें हुई हैं। मनमाने तरीके से काम करते हैं, सबको विश्वास में लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो ऐसा है क्या? इस बार सोसाइटी में जो काम हुआ, बहुत सोसाइटी मेरे पीछे चली गई, भाईचारा खत्म हो गया, मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया, जो कि सोसाइटी की इससे गलत है। और सोसाइटी बहुत पिछड़ गई हमारी, और पंजाबी विभाग है और है वो बहुत आगे चल रही है, अपने पीछे जा रहे हैं, इसलिए ये बदलाव जरूरी है। बिल्कुल, हम सबसे ज़्यादा पुरानी सोसाइटी हैं दिल्ली के अंदर। अब हालांकि मैं तो देख रहा हूँ आप जितने भी लोग हैं, आपको चुनाव लड़ने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन इस बार कुछ खास गुस्सा मैं देख रहा हूँ और इस बात का मलाल भी मुझे लग रहा है कि ये महसूस करने लगे कि सबसे पुरानी सोसाइटी है वो सबसे पीछे क्यों है। देखिए 50 साल से पुरानी ये सोसाइटी है, तब से मैं जुड़ा हूँ, बहुत उतार चढ़ावा है। अब ये पिछले कुछ वर्षों से देखा कि एक ही व्यक्ति इस संस्था पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है। पिछले 5 साल एक ही व्यक्ति प्रधान रहा, उससे पहले भी ये महामंत्री या किसी न किसी रूप में रहे, सोसाइटी में काम किया, तो वो सोसाइटी का जो रूप निकल के आना चाहिए था वो नहीं निकल के आया। और जो हमारा संविधान है उसके अनुसार न चल कर के तीसरी बार भी, जबकि उसकी बंदिश है कि 2 बार के बाद वो प्रधान नहीं रह सकता, फिर भी उन्होंने नाजायज़ तरीके से बदलाव करके और तीसरी बार चुनाव लड़ने का किया और किसी की सुनी नहीं, किसी की परवाह नहीं की, व्यवहार कुशलता नहीं, इतना उनका जो AGM में व्यवहार रहा और पूरे 5 वर्ष जो व्यवहार रहा, समाज को जोड़ने का काम नहीं हुआ, कोई भाईचारा नहीं, कोई किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं। इस प्रकार की स्थिति के अंदर ये 1200 ट्रस्टियों की सोसाइटी है, पूरा समाज अशोक विहार का इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ है और उस सोसाइटी के अंदर 3 प्रोजेक्ट हमारे, स्कूल, हॉस्पिटल और धर्मशाला। हॉस्पिटल जो अशोक विहार में सुंदरलाल के बाद में कोई हॉस्पिटल नहीं है, 5 साल में वो हॉस्पिटल नहीं खड़ा हो पाया। जैसा विनायक हॉस्पिटल पास में है, 700 गज के अंदर 70 बेड का हॉस्पिटल वहाँ चल रहा है, यहाँ नहीं चल सकता। अशोक विहार के लोग पंजाबी बाग हॉस्पिटल के लिए करोड़ों रुपए दे रहे हैं, कैंसर की हॉस्पिटल के लिए दे रहे हैं। इच्छा रहती है हमारे क्षेत्र में बन रहा तो हॉस्पिटल के लिए देना चाहते हैं, लेकिन करने वाले लोग तो आए, मांगने वाले लोग तो आए। ऐसा पिछले 5 साल में नहीं हुआ, दुख हुआ। और ये जिस प्रकार से सारा तेजी से चेंज किया, नाजायज़ चेंज किया, ये स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति इस सोसाइटी के ऊपर काबिज होना चाहता है। जैसे चाइना में जिनपिंग हो गया पूरा, अब उसको कोई हटाने वाला नहीं है। अब इस प्रकार का समाज कैसे बर्दाश्त करेगा? पूरे समाज में रोष है, कोई हमारे में गुस्सा नहीं है और हमारा किसी से विद्वेष भी नहीं है। हमारा एक ही बात का कहना है कि एक व्यक्ति की सोसाइटी नहीं हो सकती है, पूरे समाज की है। समाज में करने वाले बहुत कर्मठ लोग हैं, युवा हैं, अनुभवी हैं। ये जो टीम है इसमें अनुभवी लोग हैं और युवा लोग भी हैं। आपको क्या लगता है ये इतने डेस्परेट क्यों है कि भाई इतने सालों से लगे हुए हैं, फिर इनको और टाइम चाहिए? अब इसमें क्या हो सकता है? व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं, अपना व्यक्तिगत कुछ उसमें से नहीं तो क्या कारण है? ये सेवा का काम है तो सेवा तुम कर रहे हो, तुमने कर ली, दूसरे को मौका दो। लेकिन नहीं मुझे ही करनी है तो कुछ ना कुछ तो स्वार्थ रहा हुआ। हम उस पर ज़्यादा कहना नहीं चाहते कि क्या स्वार्थ रहे और समाज में उस सोसाइटी का कैसे उपयोग कर रहे हो आप, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मेरा तो ये कहना है पूरा समाज मिल कर के इस सोसाइटी को आगे बढ़ाए, खड़ा करे, भाईचारा बने और एक दूसरे के प्रति सद्भाव बने, वही करने के लिए हम आगे आए हैं। तो इन सब का खुल करके जवाब उन्होंने दिया है और सामने दिखा दिया है कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलने चाहिए, कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा जातियाँ हो गई थी, इस बात को समाज महसूस करने लगा है और इस सब का जवाब आज इन तमाम जो सम्मानित ट्रस्टी हैं उन्होंने दे दिया है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।